औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और सबसे पहले आप लोगों को हम मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जो है वो ईद उल अज़हा मुबारक हो। बड़ी ईद है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को इन ईद पे खुशियाँ अता फरमाए। हज भी मुबारक हो आप सब लोगों को। जो इस वक्त हज पर मौजूद है, आप सबसे गुजारिश है कि हम सब के लिए दुआएं करें और हमें भी आप सब के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है, एज़ यूजुअल एवरी वीक, और एवरी वीक मैं वीडियो इसलिए भी अपलोड नहीं करता क्योंकि हर हफ्ते जो है वो सितारों की पोजीशन तब्दील नहीं होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर हफ्ते वीडियो को अपलोड करें। हम कोशिश करते हैं कि किसी सितारों की वीडियोस अपलोड कर दें, जैसा कि मैंने अभी सिलसिला स्टार्ट भी किया हुआ है। और जिस हफ्ते हम लोगों को लगता है कि सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है, तो उस हफ्ते हम लोग वीडियो को ज़रूर अपलोड करते हैं। जैसा कि ये हफ्ता जो है, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं 12 बुर्ज वालों के लिए, जिसमें हम 4-4 करके जो है सेक्शन करके हम 3 वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें 4 पहले बुर्ज, फिर 4 बीच के जो है हमारे बुर्ज हैं और 4 लास्ट के जो बुर्ज हैं, हम लोग 3-3 करके जो है बुर्जों की वीडियो बनाते हैं। तो आज जो हमारा हफ्ता है वो है 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और इस हफ्ते में जो एक सितारा पोजीशन तब्दील कर रहा है वो सितारा मंगल, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं, जो कि एरीज वालों का भी लॉर्ड है और स्कॉर्पियो का भी जो लॉर्ड है उसको हम मार्स कहते हैं। तो मार्स इस हफ्ते में अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। बाकी सितारे की पोजीशन क्या रहेगी, शादी से सिलसिला कैसा रहेगा और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, एजुकेशन सेक्टर कैसा रहेगा, तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आप इसकी वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें, कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो। और व्हाट्सएप का नंबर भी हमारा मौजूद है स्क्रीन पे, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। स्टोन लेना हो आप लोगों ने तो स्टोन भी मौजूद है। कोई क्लासेस लेनी हो आपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो क्लासेस भी मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का हफ्ता एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी डिटेल्स या कोई सजेशन आप लोग देना चाह रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी, सितारा तारत, सितारा सूरज, सितारा ज़ोरा, सितारा मंगल और सितारा कमर। ये तमाम सितारे जो है वो ज़ुहल के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा की, वीनस की, क्योंकि वीनस एक बज़ाते ख़ुद एक लग्जरी सितारा है, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक आसानियाँ भी लेकर आता है। आप लोगों के कामों में भी आसानियाँ पैदा होती हैं, आप लोगों के कामों में रुकावटें भी दूर होती हैं। तो वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो आप लोगों के सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। तो इस हफ्ते में जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई ख़वातीन हैं या कोई मर्द हज़रात, कोई भी रिलेटेड टू ऑनलाइन वर्क है जिसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस है, जिसमें आप लोगों को पता है कि मैं इस काम को आगे लेके जा सकता हूँ, हमारा काम है गाइड करना कि आप लोगों के लिए ये काम बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का काम भी आ जाता है, तो आप लोग अगर वो काम करते हैं या कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस ख़ानदान से भी रिलेटेड
जो है वो देखा जाता है। तो ख़ानदान से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे, क्योंकि सेवन्थ हाउस का भी लॉर्ड सितारा ज़ोरा है, और सितारा ज़ोरा आप लोगों की मैरिज लाइफ में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस हफ्ते कोई रिश्ते वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं मदर की तरफ से, या जानने वाले लोगों से अगर कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते में अगर आप कोई इंगेजमेंट या कोई निकाह या कोई शादी वगैरह करना चाह रहे हैं, या आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई परेशानियां या कोई रुकावटें वगैरह इस मामले में नहीं आएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों का भी। हम सेवन्थ हाउस से ही देखते हैं, तो सेवन्थ हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एरीज़ वाले, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, एरीज़ वालों के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे हम लियो के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप जेमिनाई के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और अब्रॉड ट्रैवलिंग की बात की जाए तो अब्रॉड ट्रैवलिंग भी कोई मुतवक्के हो सकती है। अगर आप कोई बिज़नेस ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोर्ट कचहरी की अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी की डेट लेना भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारत आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड है, और अतारत की पोजीशन ओन साइन है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो जॉब वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं सब हफ्ते में, तो ज़रूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। प्रमोशंस वगैरह प्राइवेट जॉब्स में आप लोगों की मुतवक्के हो सकती हैं। और अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद सिक्स्थ हाउस की, क्योंकि सिक्स्थ हाउस को भी हम लोग अच्छा घर नहीं कहते, और अच्छे घर की कोई पोजीशन अगर बेहतर हो तो उसको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पे कोई मामलात हैं, कोई असरात वगैरह या कोई जादू वगैरह या कोई रुकावटें हैं, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका ज़रूर दें डेली अपना। कोई बीमार है या किसी की तबीयत सही नहीं है, तो आप लोग अपना हरी चीज़ का सदका ज़रूर दें। और असर की नमाज से पहले पहले आप लोगों ने ये सदका देना है अपना। और डेली आप लोग या अलीयो या अजीमो 573 टाइम इसकी तस्बीह करें। और एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस रेमेडी से स्टोन आप पहने या ना पहने, लेकिन ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी, और आप लोगों के हालात में भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी फील करेंगे। हम बात करेंगे सूरज की, और सूरज की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो एजुकेशन सेक्टर एज़ यूजुअल, मार्स भी आप लोगों का फिफ्थ हाउस में मौजूद है। तो आप लोग को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो अपना एग्ज़ाम ज़रूर दें। और कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर अपना स्पेशल एग्ज़ाम दें। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सूरज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, और आप लोग इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे इसके बाद जुपिटर की। जुपिटर आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जुपिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। 10th हाउस और 11th हाउस एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, जो फिज़िकली अपना कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, और आप लोगों से सजेशन यही है आप लोगों को कि आप लोगों ने कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े या कोई रुकावटों का सामना करना पड़े। पॉलिटिशियंस जो हैं एरीज से रिलेटेड, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करती है, रुकावटें भी पैदा करती है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिले भी करती है। तो आप लोगों ने अपने कामों को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करनी है। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अव्वल तो आप लोगों को जायचे से रिलेटेड आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें। अगर आप लोग कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप लोग काली चीज़ का सदका दे के निकलें अपना, और अपने कामों को आगे लेके चलें। और बहुत देखभाल करके फ़ैसला करना है आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। लॉटरी वगैरह अभी फ़िलहाल आप लोग ना ख़रीदें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट तिजारत के काम से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा करती है। तो आप लोग जो है वो
सदका भी बताया मैंने आप लोगों को, पढ़ाई भी बताई है आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर रेमेडी करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा और आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। और लकी नंबर की बात करेंगे हम इस हफ़्ते, तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 7 रहेगा इस हफ़्ते। और स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डे की बात करेंगे तो मंगल और जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। कलर की बात करें तो ग्रीन और ब्लू और येलो कलर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी ओल्ड व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशन या कोई कमेंट में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, या आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए सितारों की पोजीशन बेहतर भी है और कहीं आप लोगों ने मोहतात भी रहना है, तो मोस्टली जो है वो सिचुएशंस बेहतर नज़र आ रही हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे कि मोहतात किधर रहना है, सबसे पहले हम शुरू वहाँ से करेंगे। तो हम बात करेंगे सैटर्न की, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी, जो न्यू व्यूवर्स हैं चैनल पर जाके देख सकते हैं, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की। क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है उल्टी चाल में। तो जब भी कोई सितारा उल्टी चाल में ट्रांजिट करता है तो वो उस घर में या जिस घर का लॉर्ड होता है उस घर की जो मंसूबात होती हैं उनको डिस्टर्ब करता है, उनके कामों में डिलेज़ वगैरह पैदा करता है, उनके लिए नेगेटिविटी भी पैदा होती है, उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होती हैं, कभी समटाइम्स रुकावटें भी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो टॉरस वालों के लिए जो सैटर्न है वो उनका 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में मौजूद है और 9th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में मौजूद है। अच्छा, घर भी गिनना आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा मैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि देखना आसानी हो। हम इसलिए भी डायरेक्ट बात करते हैं मंसूबात के साथ क्योंकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अच्छा, 10th हाउस की बात करेंगे तो 10th हाउस सबसे पहले जो कारोबार करते हैं, अपना फिज़िकली कारोबार करते हैं, अपना पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग अपने फादर का काम कर रहे होते हैं, और जो लोग डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो लोग हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि तमाम मंसूबात जो हैं वो 10th हाउस से मंसूब हुई हुई हैं। और 9th हाउस की बात करेंगे तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, या जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, तो इन तमाम सेक्टर्स के लिए जो है वो सैटर्न इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो इन तमाम सेक्टर्स में आप लोगों ने अव्वल कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है, और अगर आप ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं तो हमारी सजेशन यही है कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि बहुत सारे लोग कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो आगे जाके तंग करती है, फिर आप लोगों के लिए रेट्रोग्रेशन जो है एक अच्छा टाइम नहीं है, तो वो तंग करती है। अगर आप लोगों ने प्लान किया हुआ है कि आप लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग या फ़त्ताहु या रज़ाक हो 313 मरतबा आप लोग पढ़ें, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। आप लोग इसकी तस्बीह करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। काली चीज़ का सदका दें आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर लें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हों, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हों, या डॉक्टर्स हैं, या हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं। आप लोगों के लिए ये रेमेडी जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। स्पेशली कंस्ट्रक्शन वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत देखभाल करके अपने काम को लेके आगे बढ़ना है। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, और मोस्टली उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जो लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उनके लिए रुकावटें वगैरह खड़ी करता है ये रेट्रोग्रेशन जो है। इसके लिए ये रेमेडी ज़रूर करें ताकि इससे आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। हम बात करेंगे अब वीनस की, क्योंकि वीनस भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सितारा है, और वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट का भी लॉर्ड है और असेंडेंट से 3rd हाउस में मौजूद है, और आप लोगों के 6th हाउस का जो लॉर्ड है 6th हाउस से भी आप लोगों का जो है वो 3rd हाउस के घर में मौजूद है। अच्छा, असेंडेंट की बात करेंगे तो असेंडेंट आप लोगों की हेल्थ सेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो हम लोग असेंडेंट से देखते हैं। पर्सनैलिटी, नेचर
और जो ख़ानदान है, फैमिली है, ये तमाम चीज़ें हम लोग असेंडेंट से देखी जाती हैं। तो असेंडेंट की पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है वीनस से रिलेटेड। कोई इस घर में आप लोगों के जो है कोई लग्जरी चीज़ आ सकती है, या आप लोग कोई अपना फर्नीचर या कोई अपने घर की चीज़ें ख़वातीन स्पेशली तब्दील कर सकती हैं। और ख़ानदान में अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन बिजनेस भी है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। और जो आप लोग जॉब सेक्टर से रिलेटेड बात करें, तो जॉब सेक्टर से रिलेटेड भी वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इस हफ्ते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है आप लोगों को। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबारों वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, या बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मंगल। और मंगल आप लोगों के 4th हाउस में मौजूद है, तो कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इजाफा हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, या आप लोग प्रॉपर्टी सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉफिट पर्पज़ से लेके, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, या मादनियात का, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का, या ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम आ जाता है जिसमें एग्रीकल्चर ज़मीनें आ जाती हैं और बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं लैंड से रिलेटेड, आप लोग कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नहीं नज़र आ रही है। 7th हाउस की बात करेंगे, तो 7th हाउस वालों को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा मार्स। और मार्स आप लोगों के जो है वो 7th हाउस को ऐसे सपोर्ट करेगा कि अगर आप इस हफ्ते में कोई रिश्ता आता है, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, या कोई एंगेजमेंट या कोई निकाह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली उनके लिए भी जो जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन वो लोग भी इस हफ्ते में अपना पैचअप कर सकते हैं। उसमें बेहतरी आ सकती है, मैरिज लाइफ में बेहतरी आ सकती है। अगर किसी की ख़राब है तो वो कोशिश करते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक्त नज़र आ रहा है, तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि कोई नया आप लोग कोई जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिज़नेस में, तो आप लोगों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। 5th हाउस की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर की। और औलाद का घर भी जो है हम 5th हाउस से ही देखते हैं, एजुकेशन भी हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, और लॉटरी भी हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। और जो लोग काफ़ी लोगों को रेस का भी शौक़ होता है, जो जिसमें हॉर्स राइडिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा रेसें होती हैं जिसमें लोगों को शौक़ होता है, तो ये तमाम चीज़ें हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो स्कूल चला रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं स्पेशल, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। कोई औलाद की तरफ से आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है टॉरस वालों को। और अगर आप कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ करना चाह रहे हैं, या कोई रेस वगैरह आप लोग हॉर्स राइडिंग्स वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कोई अच्छा पैसा वगैरह नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। तो ओवरऑल तमाम तर सितारों की मैंने बात की, जिसमें पोजीशंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों के लिए आसानियाँ रखे। जॉब सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैरिज सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लकी नंबर की बात करेंगे तो 3, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। और कलर की बात करें तो ग्रीन और पिंक और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा इस हफ्ते में। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक जेमिनी वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपनी कोई सजेशन या कोई आप लोग डिटेल्स पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाह रहा है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, एक्सेप्ट एक सैटर्न, क्योंकि सैटर्न की एक मैंने स्पेशल वीडियो भी अपलोड की हुई है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है।
और आप लोगों को एक बगैर सिचुएशन के वीडियो में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रेमेडीज़ दी हुई हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम वीकली वीडियो में भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के अलावा बगैर तमाम सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड हम बात करें तो जब रेट्रोग्रेशन होती है, कोई सितारा उल्टी चाल में होता है, तो बड़ा सीवियर हेडेक भी देता है और डिप्रेशन एंजाइटी में भी इंसान काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्पेशली जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो जिनका काम थिंकिंग कहते हैं ना, सोच, क्योंकि मरकरी एक सोच का सितारा है, मरकरी एक कह लें क्रिएटिविटी का सितारा है, मरकरी जो पेन से कहते हैं ना हम लिखते हैं, और शायर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जिनका भी पेन या पेंसिल से इन चीज़ों से लिखने का, सोचने का, मतलब तमाम चीज़ें जो है रिलेटेड टू मरकरी आती हैं। तो मरकरी आपके दिमाग का भी सितारा है, मतलब जो सोच है आपकी। तो जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, जब कोई ख़राब पोजीशन में होता है, तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा सीवियर हेडेक भी होता है, डिप्रेशन एंजाइटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सेहत को भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता है रिलेटेड टू माइंड। तो आप लोगों को काफ़ी डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं। तो ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आप लोगों के लिए ये मसले मसाइल का सामना हो सकता है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग तस्बीह करें, या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें। इसकी तस्बीह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, तो हमने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बात की। तीसरी बात ये कि जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अपने कामों को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। रेमेडी ज़रूर करनी है, अपने काम को खुद आप लोगों ने फोकस करके चलना है, ताकि कोई रुकावट का शिकार ना हो, क्योंकि ये जो रेट्रोग्रेशन होती है ये रुकावटें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, कंस्ट्रक्शन वालों ने भी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों ने भी, और जो अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं उन्होंने भी, और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ये तो मैंने बात की सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की, क्योंकि मुश्तरी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आप लोगों की आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी है, और आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो ये दोनों घर केंद्र घर कहलाए जाते हैं। केंद्र घर हम नए सब्सक्राइबर्स को बताते चलें कि जो केंद्र घर होते हैं वो फ्रूटफुल हाउस होते हैं, जो आपको ज़िंदगी में फल भी देते हैं, आपको फ़ायदा भी देते हैं। फिर जुपिटर की बैठक बहुत अच्छी होती है ट्रांजिट में, तो आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है। इट्स मीन कि जो लोग कारोबारी सेक्टर से जो रिलेटेड हैं उनके लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई नई डील्स वगैरह मिल सकती हैं कारोबार में, या कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं जेमिनी वाले इस हफ्ते में, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। कोई नई डील या कोई नया काम मिल सकता है आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि जहाँ जुपिटर की बैठक है वो उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है। फिर 10th हाउस का लॉर्ड है, तो बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सेक्टर, फादर का जो काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। फिर 7th हाउस का लॉर्ड है, तो आप लोगों की लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मैरिज लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप लोगों की कोई उम्मीद है, आप लोगों की ख्वाहिश है कि आप लोगों की पसंद की शादी हो, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। इस हफ्ते में अगर आप कोई डेट रखना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी मुश्तरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करे। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। हम बात करेंगे मर्क्यूरी की। अच्छा, मर्क्यूरी आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा ये हफ्ता। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं फॉर द प्रॉफिट पर्पस, तो आप लोग सेल कर सकते हैं। या आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं। कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, वो रेंट पे रहते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मादनियात का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग मदर की तरफ से कोई काम करते हैं, और मदर की सपोर्ट भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे तो वीनस आप लोगों को सपोर्ट करेगा। आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या आप लोगों को औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है,
या कोई आप लोग को लॉटरी परचेस करना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी वगैरह भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है वीनस की तरफ से। तो आप लोग ज़रूर इसमें से जो है वो कोशिश करके आप लोगों के लिए आसानियाँ ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद जॉब सेक्टर भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जॉब का हाउस का जो असेंडेंट में बैठा हुआ है सूरज, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला कोई आसानी ज़रूर मिलेगी। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। आप देखिएगा, क्योंकि मार्स से थर्ड हाउस में मौजूद है, तो बहन भाइयों के साथ काम ज़रूर स्टार्ट करें। कोई गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं। अगर आप अखबार वसाइल का काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। सेकंड हाउस की बात करें तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा ये हफ़्ता। कोई पेमेंट आप लोगों की अगर स्टक है तो वो आप लोगों को मिल सकती है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई डील्स वगैरह या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। कानूनी मुआहदात का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया था कि तमाम सितारों की पोजीशन जो है वो अच्छी नज़र आ रही है, एक्सेप्ट एक सैटर्न, क्योंकि सैटर्न एक बड़ा इंपॉर्टेंट सितारा है और वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो उसकी रेमेडी ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें। सदक़ात जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताए थे, पढ़ाई जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, वो आप लोग ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। इस हफ़्ते जो लकी नंबर देखा है वो 3, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। और कलर की बात करेंगे तो ग्रीन कलर और येलो कलर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशन है या कोई कमेंट में आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, या आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन बेहतर भी है, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने एहतियात भी करनी है, क्योंकि सूरज अतारत आप लोगों के 12वें घर में मौजूद है। नए व्यूवर्स के लिए बताता चलूँ कि जायचे में छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो अच्छा घर नहीं कहलाया जाता। तो 12वें घर में सूरज और अतारत मौजूद है, 8वें घर में सैटर्न और रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो बाकी इन 3 सितारों के अलावा बाकी सितारों की जो पोजीशन है वो बेहतर है। जैसे वीनस बेहतर है, जुपिटर की पोजीशन बेहतर है, मार्स की पोजीशन बेहतर है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलेंगे कि आप लोगों ने एहतियात किधर करनी है। अच्छा, एहतियात के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले द किंग ऑफ द स्टार्स, जिसको हम लोग बादशाह कहते हैं सितारों का, सूरज। और सूरज आप लोगों के सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है। अच्छा, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो जब 12वें घर में मौजूद होता है तो आप लोगों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जो पुरानी रुकावटें, पेमेंट फंसी हुई है वो नहीं मिल रही होती हैं, क्या नई पेमेंट्स वगैरह स्टक हो जाती हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं जो ये जब 12वें घर में मौजूद होता है। फाइनेंशियली पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा आप इन अ सेंस कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियली पोजीशन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जब कोई सितारा सेकंड हाउस का लॉर्ड या छठे घर में हो या 8वें घर में हो या 12वें घर में हो। तो सूरज को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, एक बजट बना के चलें अपनी, ताकि आप लोगों के अखराजात कम हों। लेकिन जब ये 12वें घर में मौजूद है तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के अखराजात को भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप लोग अभी किसी को पेमेंट्स ना दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस में आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करेंसी हो, तो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट्स ना करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस की पोजीशन इस वक्त इतनी ख़ास नहीं है कि आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकें और नुकसान बर्दाश्त कर सकें। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरज इस वक्त 15 डिग्री पर मौजूद है, 1 से 2 हफ्ते वो और इधर रहेगा। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि ऑनलाइन बिजनेस, करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज
या जो लोग ऑनलाइन करेंसी वगैरह का काम करते हैं, तो इसमें आप लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है इस वक्त। हम बात करेंगे इसके बाद मरकरी की, और जॉब सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं उनके लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। या जो लोग बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है अभी, जिसकी वजह से ये परेशानियां आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना, जब भी आप घर से बाहर निकलें हरी चीज़ का सदका दे के बाहर निकलें। और तस्बीह अगर आप लोगों ने करनी है, या अली हो या अजीम हो, 573 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह कर सकते हैं। तो जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के चलना है, और अभी आप लोगों ने फ़िलहाल कोई जॉब वगैरह स्विच नहीं करनी है, और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अवॉइड करना है। और आप लोग जॉब के जहाँ आपका एनवायरनमेंट है वहाँ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने लिए ख्याल रखना है। कोई लड़ाई या कोई झगड़े या कोई मसले मसाइल दरपेश हों तो आप लोगों ने उसको अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। अच्छा, ज़ोरा की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। ज़ोरा आप लोगों के असेंडेंट में मौजूद है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर मौजूद है। जो लोग रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और सरतान वाले अगर कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं इस हफ्ते में फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, या अपना घर बनाना चाह रहे हैं और ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, या मादनियात का काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आप लोगों को। 11th हाउस की बात करेंगे तो अगर आप कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग अगर तिजारत का काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद सितारा मुश्तरी, जो कि आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है। तो जो घर जिसको हम कहते हैं कि किस्मत का भी घर है, खुशकिस्मत का भी घर है, रूहानियत का भी घर है, मज़हब का भी घर है, तो मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा हो सकता है सरतान वालों का। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्की हो सकता है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी रहेंगी, आप लोगों के लिए जो है वो इसमें बेहतरियाँ भी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मसले मसाइल जो हैं ऐसे कोई दरपेश नज़र नहीं आ रहे हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद 10th हाउस की, तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, जिसमें आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी बेहतर बनी हुई है। मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। कोई फाइनेंशियली एग्ज़ाम है, जो लाइक ACCA या CA, जो भी अकाउंट से रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है सरतान वालों को। और लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई पोजीशन आप लोगों को ख़राब नज़र नहीं आ रही है 5th हाउस से रिलेटेड भी। 7th हाउस की बात करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैरिज लाइफ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के होता है तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो सकता है, या उसमें कोई रुकावट वगैरह भी आ सकती है। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, ताकि उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें। तो सरतान वालों के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिले जुले रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। और सितारों की पोजीशन में मैंने आपको रेमेडीज़ से भी आगाह किया है, तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट करें, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे एंड सैटरडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते लकी रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान के बारे में आगाह किया। तमाम सेक्टर्स के ऊपर हमने कोशिश की कि आपको रेमेडीज़ भी बताई, उनके हल भी बताए, कहाँ आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, कहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू मैरिज, बिजनेस, जॉब, कैरियर, हेल्थ, जो भी आप लोग को डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।